आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के स्थापन के अवसर पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही उत्तर प्रदेश में हो रहे बलात्कार एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता अबू हुरैरा ने बातचीत की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज। मैं इस वक्त आजमगढ़ जिले के अंबारी बाजार में पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी के आवास पर हूँ। यहाँ पर पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हो रहे उत्तर प्रदेश में अत्याचार बलात्कार के खिलाफ आइए सीधा हम आपको बात करते हैं, हम आपको मिलवाते हैं। सर, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं, वो चाहे रेप का मामला हो, डकैती का मामला हो या जो छेड़खानियां हो रही हैं, इस पे आप क्या कह रहे हैं? आपका वर्जन हम लेने आए यहाँ पे, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल खड़ा होता है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, अधिकारियों कर्मचारियों में बढ़ा हुआ है। और आपने जो बलात्कार की बात की है, छेड़ती की बात की है, डकैती की बात की है, ये तो आम तौर पे हो रहा है। जैसे मान लीजिए आज हाथरस की घटना है, इतना घिनौना काम हुआ है और उसको सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जनता उस पर चर्चा की और आम मीडिया के लोगों ने चर्चा किया और जब विरोध हुआ है तब जाकर के सरकार उस पर कुछ अमल किया। अमल करने का नतीजा ये हुआ कि उसके साथ जो दुराचार भी हुआ, मार दी गई बच्ची जो है, लड़की मारी गई, बेटी मारी गई। मारने के बाद परिवार के लोगों को लाश भी नहीं दिया गया कि वो जला सके, आपका चेहरा दे सके, मृत्यु के बाद चेहरा दे सके। ये बहुत घिनौना काम हुआ है। पीड़िता को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है इसमें। हाँ, एकदम दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तो सुनने ये भी कहा जा रहा है कि उसका बलात्कार नहीं हुआ है जी। इनकी सरकार इनकी है, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, जो ये कहेंगे वो करेंगे, जो कहेंगे वो लिखेंगे। एक जिम्मेदार अधिकारी जो DM साहब वहाँ के हैं, वो भी गैर जिम्मेदाराना बयान कर रहे हैं। पहले तो कुछ और बयान दिया, आज बयान कुछ और दे रहे हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर पहले बयान कुछ और दे रहे थे, आज बयान कुछ और दे रहे हैं। जो सरकार की मंशा हो रही है, सरकार के मंशा के अनुरूप ये काम कर रहे हैं। ये तो सरकारी घोड़े होते हैं, घोड़सवार जिधर लगाम मोड़ेगा उधर मुड़ जाते हैं। वही हाल ये अधिकारियों की है। तो पूरा प्रदेश तबाह है। और आप काहे कह रहे हैं हाथरस, गोंडा में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, तमाम जगहों पर। फिर उन्नाव की घटना आप तो भूल नहीं जान रहे हैं सेंगर की जी। उन्नाव की जो घटना हुई उसमें तमाम लोग, वो परिवार चिल्लाता रहा, वो लड़कियां चिल्लाती रही कि हमें सुरक्षित किया जाए, हमारे जान का खतरा है, हमें मार दिया जाएगा, हमारे साथ बलात्कार किया जाएगा। तमाम कहने के बावजूद भी, घटना घटने के बाद भी सरकार बचा रही थी। लेकिन धन्यवाद देते हैं मीडिया के लोगों को कि मीडिया के लोगों ने थोड़ा इंटरेस्ट लिया, जिसकी वजह से सेंगर आज मुलजिम होकर जेल में है, वरना आज आराम से घूम गया। इनके तो जो ये सरकार हर जगह विफल हो चुकी है। सरकार के जो मंत्री हैं सर, उनको भी अभी जो है वाराणसी का मामला ले लिया जाए तो स्मृति ईरानी को घेर लिया गया, उनके काफिले को रोक दिया गया और नारेबाजी सरकार के विरोध में भी की गई। अभी तो लॉकडाउन के माध्यम से रोके हुई है, 1044 के माध्यम से रोके हुई है। आने वाले दिनों में देखिएगा, अभी तो स्मृति ईरानी घेरी गई है, रोका गया है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, कोई रोड पर चलने की स्थिति नहीं होगा। जनता का इतना विरोध होगा। संसद जी, जिस तरह से राहुल गांधी के साथ पुलिस वालों ने बदसलूकी की, बदतमीजियां की, उसके बारे में आपके क्या विचार है? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो उनके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ सरकार के इशारे पर हुआ है। और राहुल गांधी जी राष्ट्रीय लीडर हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अध्यक्ष आगे बन भी सकते हैं सोनिया जी के बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए जो हुआ उनके साथ। इस सरकार में देखा जाए तो मीडिया के ऊपर भी एक अदृश्य प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, आपने हिटलर का नाम सुना होगा।
जिस तरीके से हिटलर चाहे मीडिया हो चाहे न्यायपालिका हो सबके ऊपर कब्जा करके अपने मन से तानाशाही करते थे, आज वही सेम स्थिति हुई। आपने देखा होगा जिस समय दिल्ली में थोड़ा दंगा हुआ था, अगर किसी हाई कोर्ट के जज ने टिप्पणी कर दिया दंगाइयों के ऊपर, दंगा कौन कराया है, किसने कराया है, तो 12 बजे रात को ट्रांसफर होता हाई कोर्ट के जज का। डीएम एसपी का ट्रांसफर तो हमने सुना था, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों का ट्रांसफर अगर सरकार के द्वारा कराया जाए, इसका मतलब कि न्यायपालिका पर विश्वास नहीं भी सरकार। ये क्या कर सकते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं, किस हद तक जाए कोई सीमा नहीं। कैमरामैन के साथ अबू हुरैरा, TV1 इंडिया।